अभी 4-5 दिनों से आप सब लोग इजराइल और पैलेस्टीन की न्यूज़ सोशल मीडिया, टीवी और न्यूज़पेपर के थ्रू हर जगह सुन रहे होंगे। जैसे कि इजराइल ने मॉस्क में घुस के लोगों को मारा और गाबा स्ट्रिप पर एयर स्ट्राइक करी जिसमें 20 से भी ज़्यादा लोग मारे गए। सो वाई, आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? उसको जानने के लिए हमें इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानना होगा। इजराइल, इट इज़ द ओनली जूइश नेशन इन द वर्ल्ड और ये 1948 से पहले तो एग्जिस्ट भी नहीं करता था। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इजराइल को उसके डेवलपमेंट और उसके पैलेस्टीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जानते हैं। इजराइल और पैलेस्टीन के बेकार रिलेशन का कारण है वॉयलेंट डिस्प्यूट ओवर लैंड, पॉलिटिकल कंट्रोल एंड रिसोर्सेज। एंड टू अंडरस्टैंड वाई, हमें अब से कुछ हज़ारों साल पहले की हिस्ट्री को जानना होगा। मुस्लिम्स एंड ज्यूज दोनों धर्म के लोगों का इस रीजन से बहुत मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक नाता है। पुरानी कहानियों की माने तो अब से 4000 साल पहले अब्राहम, जो कि इन दोनों धर्म के फादर माने जाते हैं, ईश्वर ने उन्हें और उनके लोगों को बताया था कि कैनान नाम की एक जगह पर जाकर बस जाओ, जो कि अप्रोक्सीमेटली आज के इजराइल रीजन में कहीं है। और अब्राहम और उनके लोगों ने ऐसा ही किया। 1000 BCE में किंग सोल ने इजराइल राज्य स्थापित किया, जो कि आगे उनके वंश ने संभाला। इनमें से एक थे राजा सोलोमन, जिन्होंने सबसे पहला जूइश टेंपल जेरूसलम में बनाया, जिसका नाम था सोलोमन्स टेंपल। और इसी वजह से जूइश धर्म की इजराइल पर ऐतिहासिक विरासत बन गई। और उसके बाद ये रीजन कई आक्रमणकारियों द्वारा जीता गया और इस पर कई शासकों ने राज किया, इंक्लूडिंग पर्शियन, ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स, इजिप्शियंस, फातिमीज, सेल्जुक्स, क्रूसेडर्स, मैमलुक एंड ओटोमन्स। और उन्होंने इस जगह को नाम दिया पैलेस्टाइन। और इसी समय के दौरान इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का भी यहाँ जन्म हुआ, जिसकी वजह से ये रीजन मुस्लिम्स, ज्यूज और क्रिश्चियंस इन तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था, क्योंकि यहाँ इन तीनों धर्म के लोगों की कई पवित्र जगह थी। जैसे कि फॉर क्रिश्चियंस द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, विच इज द प्लेस वेयर जीसस वाज क्रूसिफाइड एंड द टॉम वेयर ही वाज बरीड। फॉर मुस्लिम द डोम ऑफ द रॉक ऑन टेंपल माउंट एंड द अल अक्सा मॉस्क। फॉर ज्यूज द टेंपल माउंट एंड द वेस्टर्न वॉल इन जेरूसलम। ऐसा माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद और जीसस की मृत्यु की वजह ज्यूज थे, इसलिए इन्हें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में अपवित्र माना जाता था, जिस वजह से इन्हें अपने ही ज्यूज टेंपल माउंट में जाने की अनुमति नहीं थी। और इस वजह से ज्यूज लोग मंदिर की दीवार को ही पूजते थे, जिस जगह का नाम आज वेस्टर्न वॉल है। और धीरे धीरे ये डिस्क्रिमिनेशन टाइम के साथ बढ़ता गया और मजबूरन कुछ ज्यूज लोगों को अपनी जगह से माइग्रेट होना पड़ा। लेकिन माइग्रेशन के बाद हालात कुछ बदले नहीं थे। यूरोप में भी ज्यूज को अत्याचार और प्रोसिक्यूशन ही सहना पड़ा और इसी वजह से बहुत से ज्यूज लोगों ने 1880s के आसपास दोबारा अपनी मातृभूमि पर लौटने का फैसला किया, जो कि अब ओटोमन कंट्रोल्ड पैलेस्टीन था। वो लोग वहाँ अपने पुराने लोगों के साथ मिलकर रहने लगे और कई सालों के स्ट्रगल के बाद अब ज्यूज पॉपुलेशन 75,000 हो गई। और तभी 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया और जब वो खत्म हुआ तो आज का इजराइल, पैलेस्टीन और जॉर्डन को ओटोमन से ब्रिटिश ने जीत लिया। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस जीत के पीछे हमारे भारतीय सैनिकों की बहादुरी है। उस टाइम पर इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था और हमारे भारतीय सैनिक ब्रिटिश आर्मी के ही सोल्जर थे और इसके सम्मान में इजराइल ने हाइफा में इंडियन सिमेट्री बनाई थी उन सोल्जर के लिए, जो कि ओटोमन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और उनकी ही देन है जो आज इजराइल एक स्वतंत्र देश है। जब ब्रिटिश ने इस रीजन को संभाला तो 1922 में लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ ने एक ब्रिटिश घोषणा को मंजूरी दी, जो कि पैलेस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करने की थी। द फर्स्ट वन वाज जूइश स्टेट इजराइल एंड द सेकंड वन वाज द अरब स्टेट पैलेस्तीन। और इस समझौते को होते होते 20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया और उस एग्रीमेंट के पूरे होने से पहले ही 1939 में वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ गया। और ये समय यूरोपियन जूज के लिए एक भयानक सपना बनकर रह गया, जिसे आज हम द होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। इट वाज द जेनोसाइड ऑफ द ज्यूज पीपल ड्यूरिंग 1941 टू 1945। लगभग 60 लाख से भी ज्यादा जूइश लोगों का मर्डर किया गया थ्रू गैस चैम्बर्स एंड मेनी मोर मेथड्स। लाखों लोगों का तो पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गए। 1946 में युद्ध खत्म हुआ और यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्तीन को 2 देशों में बांटने का फैसला किया, द जूइश स्टेट ऑफ इजराइल एंड द अरब स्टेट ऑफ पैलेस्तीन। इजराइल को यह पार्टीशन मंजूर था, लेकिन फिर दोबारा अरब निवासियों को यह पार्टीशन मंजूर नहीं था। दे फेल्ट कि ये बहुत अनफेयर है और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जूइश लोगों के फेवर में है। लेकिन अब बात पहले वाली नहीं रही। 14 में 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल एस्टेब्लिश हुआ, जिसके पहले प्रधानमंत्री बने डेविड बेन गुरियन। अगले दिन ही आसपास के सभी देशों ने इस पार्टीशन को रिजेक्ट करते हुए इजराइल पर हमला कर दिया। इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और ये लड़ाई पूरे 9 महीने चली और 1949 में ये लड़ाई खत्म हुई और इजराइल ने अपनी लैंड तो बचाई और साथ ही नए पैलेस्तीन की भी ज़्यादातर जगह अपने कब्जे में कर ली। अब इजिप्ट का कंट्रोल हुआ गाजा स्ट्रिप पर और जॉर्डन, जो कि तब ट्रांस जॉर्डन था, उसका कंट्रोल हुआ वेस्ट बैंक पर। और जो कि नए पैलेस्तीन बनाने का प्लान था, उसका हुआ सत्यानाश। और यहीं से स्टार्ट होती है उस प्रॉब्लम की जो हम अभी भी सुन रहे हैं ऑन एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। वो कैसे? तो सुनिए। इस लड़ाई का इतिहास किसी के लिए तो जीत का जश्न बन गया और किसी के लिए एक बुरा सपना। अप्रोक्सीमेटली 7,20,000 से भी ज़्यादा अरब लोगों को अपना घर, गांव, खेत, मस्जिद छोड़कर भागना पड़ा।
कई रिफ्यूजी गाजा स्ट्रिप में और कई बचे रिफ्यूजी वेस्ट बैंक में फंस गए और ऐसे ही दशकों तक जूइश और अरब लोगों में लड़ाई चलती रही। 25 साल बाद 1964 में सभी अरब कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू रिप्रेजेंट द पैलेस्टीनियन पीपल फॉर देयर राइट्स, और जो छोटे छोटे पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं उनको मजबूत करने के लिए। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने 3 साल तक अपना पूरा जोर लगाया और जब उसे लगा कि अब सभी पैलेस्टीनियन ग्रुप्स मजबूत हो चुके हैं तो उन सब ने 5 जून 1967 को इसराइल पर अटैक कर दिया। और इतिहास गवाह है, जब जब इसराइल पर हमला हुआ है तब तब इसराइल जीता है, और अब की बार तो हद ही हो गई। इसराइल ने 6 दिनों में इस लड़ाई को जीत लिया, जिस वजह से इस लड़ाई का नाम 6 डे वॉर के नाम से भी फेमस हो गया। इजिप्ट और जॉर्डन ने अपने दोनों हिस्से गाबा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक गवा दिए, और जो सबसे मेन थी जेरूसलम, अब वहाँ इसराइल का कब्जा हो चुका था। जैसा कि हमने देखा 1949 के वॉर के बाद जितने भी रिफ्यूजीज थे वो सब गाबा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में जाकर बस गए थे, जिस वजह से इन एरिया से इसराइल को हमेशा खतरा रहता था और यहाँ के लोग हरदम इसराइल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे। इसी को देखते हुए 2005 में इसराइल ने गाबा स्ट्रिप से अपनी फोर्सेस को बुला लिया, क्योंकि उस एरिया का कोई फ़ायदा नहीं था। वो कहने को तो इसराइल के अंडर था, लेकिन वहाँ के लोग अपनी चलाते थे। जैसे ही इसराइल ने अपनी फोर्सेस वापस बुलाई, पैलेस्टीन में 2006 में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस हुए तो वहाँ एक मिलिटेंट सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप हमास इलेक्शन जीत गया। मैं आपको बता दूं कि हमास को दुनिया के कई देश एक आतंकवादी संगठन मानते हैं बिकॉज ऑफ देयर मेथड्स, जैसे सुसाइड बॉम्बिंग और कई इनअप्रोप्रिएट तरीकों की वजह से। और अगर हम आज की बात करें तो हमास एक मेजर रीज़न है इसराइल और पैलेस्टीन के कॉन्फ्लिक्ट की। सो गाइज, ये वीडियो थी अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन रिलेशनशिप, बट बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है सो इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जो कि होगा अबाउट द करंट सिचुएशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो गाइज, जय हिंद, जय भारत।